नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पार्टी और परिवार में टूट होने के बाद पहली बार चिराग पासवान लोजपा कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में को लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया है। बता दें कि कार्ड पे बाकायदा चिराग पासवान का नाम भी लिखा हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चिराग पासवान लोजपा के सांसद है और इसी नाते और परिवार के बेटे होने के नाते पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को भी न्योता भेजा है कि वो एलजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बता दें कि 8 अक्टूबर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी इसको लेकर तैयारियां की गई है। जब मीडिया कर्मियों ने पशुपति कुमार से इससे जुड़े सवाल पूछे तो उनकी तरफ से यही कहना था कि चिराग पासवान उनके बेटे जैसे हैं और ऐसे में चिराग पासवान भी पुण्यतिथि में शामिल होंगे। यानी कि अगर ऐसा होता है, अगर चिराग पासवान लोजपा कार्यालय जाते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि पार्टी और परिवार में टूट के बाद चिराग पासवान लोजपा कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान की तरफ से ये बातें कही गई थी कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, उन्हें धोखा दिया और यही वजह है कि अब तक एलजेपी किसकी है इसको लेकर आर पार की लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इन सभी ये जो लड़ाई झगड़े है इसको दरकिनार करके कार्ड पर चिराग पासवान के नाम को भी छपवाया और बताया कि एलजेपी के सांसद है चिराग पासवान और ऐसे में पुण्यतिथि पर उन्हें भी शामिल होना चाहिए। यानी कि जब हमने देखा था कि पटना में चिराग पासवान की तरफ से पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी पहुंचे थे और दोनों ही बेहद भावुक नजर आए थे। लेकिन इस सबके बीच 8 अक्टूबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, उनकी बरसी है। ऐसे में पटना के लोजपा कार्यालय में इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जाएगी, भव्य तरीके से इसमें तैयारी होगी और साथ ही साथ कई गण्यमान लोगों को न्योता भी दिया जाएगा। लेकिन सबके बीच जो खास नाम है वो है चिराग पासवान का, क्योंकि अब भी दोनों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर ये जो लोजपा का चिन्ह है बंगला, उसको लेकर अब भी लड़ाई चल रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग में इस बात को लेकर अपील की है कि जल्द से जल्द ये फैसला होना चाहिए और जल्द से जल्द ये कहा जाना चाहिए कि बंगला चिन्ह जो है वो उसका है, क्योंकि बिहार में उपचुनाव होने हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर चिराग पासवान की तरफ से जो है तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों सीट पर चिराग पासवान अपने दावेदार को उतारना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान होते कौन है एलजेपी पर और जो चुनाव चिन्ह है उस पर अपनी दावेदारी दिखाने की। यानी कि पार्टी को लेकर जो लड़ाई है वो तो जारी ही है, लेकिन इन सभी लड़ाई से परे हटकर स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को लेकर जो तैयारी है वो चल रही है और यही वजह है कि कार्ड पर चिराग पासवान के नाम को छपवाया गया है और न्योता भी चिराग पासवान तक पहुंचा है और कहा गया है कि 8 अक्टूबर को एलजेपी कार्यालय चिराग पासवान जरूर पहुंचे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 8 अक्टूबर को क्या चिराग पासवान लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं और अगर चिराग पासवान वहां पहुंचते भी हैं तो क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।